हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जो डीएफ्स हैं उनको मैसेज दिया जा रहा है कि आपके सब्र का फल अब आपको मिलने वाला है। सब्र यानी कि जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, उन्होंने जितनी भी हीलिंग अपने की है, बहुत मेहनत की है अपने ऊपर और आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ के लिए उनको अब एप्रिशिएट किया जाएगा और उनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ेस ये लायंस गेट पोर्टल जो है वो लेकर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है मीन्स के लेकर आ चुका है। अब किसको किस टाइम पर मिलेंगे वो उनकी डिवाइन टाइमिंग है, राइट? कि किसकी क्या डिवाइन टाइमिंग है, उसको कब क्या सरप्राइज़ मिलना है। बहुत सारे सरप्राइजेस दिख रहे हैं। एक सबसे छोटा सरप्राइज़ बोलूँ तो डीएम का कॉल आ जाना, आइदर वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल या फिर कोई मैसेज। तो सबसे छोटा सरप्राइज़ तो यही दिख रहा है, डीएम साइड से कुछ सरप्राइज़ उन्हें मिलने वाला है। और दूसरा सरप्राइज़ ये कि उन्हें उनकी लाइफ में ग्रोथ दिख सकती है। फाइनेंशियली जो वो अब तक स्टक फील कर रहे थे, परेशान फील कर रहे थे, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड वो चीज़ें अब जैसे कि आपकी फाइनेंशियली मान लो लॉस जो भी हुआ, अब वो रिकवर हो जाएगा बाय दैट ग्रोथ। तो इतनी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रही है। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। और जो मैंने आपको अभी बताया कि कॉल्स आ सकते हैं या मैसेजेस आ सकता है, उससे एक चीज़ क्लियर होगी आपको कि आपको कब कहाँ कैसे वर्क करना है। मीन्स कैसे क्या हीलिंग करनी अभी बाकी है। जो चीज़ें रीसरफेस होंगी थ्रू डीएम या कार्मिक, आपको पता चल जाएगा कि किन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। क्या रीसरफेस हुआ है कि किस चीज़ को क्लेंज आउट करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, अब आपको वो पता लगेगा। एंड दूसरी चीज़, अब आपको न्यू चीज़ों के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें लेट गो करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो लोग पास्ट को साथ लेकर चलते हैं, डीएम ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लाइफ में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो जो लोग ऐसा पास्ट लेकर चलते हैं उन्हें या तो पास्ट रिलीज़ करना ही होगा, या तो क्या रिलीज़ ही करना होगा। अदरवाइज़ डिवाइन इंटरवीन करेंगे और वो फिर पास्ट छुड़वाएंगे, तो थोड़ा सा टेढ़ा तरीका हो जाएगा। तो ट्राई करो अपना पास्ट खुद ही लेट गो कर दो। मतलब सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, ईज़िली नहीं होगा, वो भी थोड़ा सा टफ़ रहेगा, बट आप उसे ईज़िली क्रॉस कर जाओगे। लेकिन जब डिवाइन इंटरवीन करेंगे वो टावर मोमेंट के फॉर्म में होता है फिर। तो ट्राई करो, डिवाइन इंटरवेंशन का मीनिंग यही होता है कि टावर मोमेंट आएगा। तो ट्राई करो डिवाइन को इंटरवीन ना करना पड़े। आप अपनी जो भी पास्ट चीज़ें हैं, जो भी आपने स्टक एनर्जी रखी हुई है, उसे रिलीज़ करें। डीएफ को 2-3 दिन से ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, उन्हें नींद आती है तो बहुत गहरी आती है, और खाना खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या फिर उन्हें नीड ही नहीं पड़ रही है। बट हाइपरसोमनिया ज़्यादा दिख रहा है डीएफ्स में। तो वो इसलिए है बिकॉज़ डीएम जो हैं वो अपने मल्टीपल लाइफ, जितने पिछले उनके जन्म थे, बहुत सारी लाइफ्स का कर्मा जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। और उनके फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो मिरर हो रहे हैं डीएफ पर भी। अब मैं बता देती हूँ वो क्या हो सकते हैं। एक तो टेम्परेचर का अप एंड डाउन होना, दूसरा मतलब फ्लक्चुएशंस दिखना आपको टेम्परेचर में, कभी फ़ीवर फ़ील होना, कभी ठीक फ़ील होना, कभी बॉडी में दर्द होना, बॉडी का एक होना, स्टमक एक होना बिकॉज ऑफ सेक्रल चक्रा, एंड आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, राइट। और आपके शोल्डर्स में पेन होना, टायर्डनेस फ़ील होना, हेडेक होना, सर्वाइकल फ़ील होना, सर्वाइकल पेन, माइग्रेन जैसा फ़ील होना, और आपको ऐसा फ़ील होना जैसे बिल्कुल जैसे आपने वो देखा होगा ना, शुगर केन का जूस निकालते हैं, ऐसे आपको फ़ील होना कि आप ऐसे मशीन में चले गए हो और आप बिल्कुल एनर्जी लेस हो गए हो, ऐसे आपको फ़ील होना। सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फ़ील होना, केडीएम साइड से सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। और
आपका गूज़ बम्प्स यानी आपके रोंगटे खड़े हो जाना, आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही होगी डीएफ्स को भी, ठीक है। और ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये डीएम की एनर्जी है, बिकॉज़ वो मल्टीपल लाइफ के कर्मास को रिलीज़ कर रहे हैं, मल्टीपल लाइफ के जो कर्मास हैं उनसे डील कर रहे हैं और उन्हें क्लेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डीएफ को भी बोला जा रहा है कि आप भी हीलिंग अपनी कंटिन्यू रखो, अदरवाइज़ आपको भी सेम फीलिंग होती रहेगी और सेम फीलिंग होने के साथ साथ ये चीज़ें डिले भी रहेंगी। तो मच बेटर कि आप जल्दी उसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। हीलिंग करोगे तो और ज़्यादा स्पीड से काम होगा। जितने भी ट्रॉमास डीएम को ख़त्म करने हैं, क्लेंस आउट करने हैं, वो जल्दी क्लेंस आउट होंगे अगर आप एक्टिव और यू कैन से अवेकन डीएफ उनकी हेल्प करेंगे, तो वो जल्दी उस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। एंड जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, यूनियन कह लो या फिर आप ये कह लो कि अपने सोल मिशन के लिए जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज़ सारे ही डीएफ्स ऐसे नहीं है कि सिर्फ यूनियन हो जाए, बहुत सारे डीएफ्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सोल मिशन के लिए बैठे हुए हैं, उनका इनर यूनियन इज़ कंप्लीट, लेकिन अभी वो 3D यूनियन में इसलिए वेट कर रहे हैं कि सोल मिशन करना है। लाइफ पाथ तो वो कर ही रहे हैं, उन्हें पता है कि उनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिस वजह से या फिर जिस काम के लिए उन्हें ये लाइफ दी गई है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो उसके लिए वेट कर रहे हैं, वो सिर्फ यूनियन का वेट नहीं कर रहे हैं। एंड डीएफ्स को बोला जा रहा है कि, और वो कर भी रहे हैं डीएफ्स, जो उनकी लाइफ में अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आइदर वो करियर को लेकर हो या कुछ भी हो, वो ग्रैब कर रहे हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को। तो सभी डीएफ्स को बोला जा रहा है कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ को आपको मिस नहीं करना है, ग्रैब करना है जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है। और कार्मिक्स की बातों में इस टाइम पर नहीं आना है, स्पेशली कभी आप कार्मिक्स की बातें सुन लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो फैमिली कार्मिक है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है कहीं बाहर जाने की, फैमिली नहीं जाने दे रही है और आप रुक गए हो, तो इट कुड बी योर लॉस, आपका लॉस हो सकता है वहाँ पर। तो ट्राई करो कि आप वो जॉब अपॉर्चुनिटी या व्हाट एवर इट इज़, तो उस अपॉर्चुनिटी को लो, ठीक है, उसे ग्रैब करो। बहुत सारे डीएफ्स ऐसे हैं जिनको डीएनए एक्टिवेशन, एंसेस्ट्रल कर्स तोड़ते हुए नज़र आ रहा है, एक्टिवेशन दिख रहा है उनकी लाइफ में चक्रास का, एंड बहुत ज़्यादा कुंडलिनी एनर्जी अवेकनिंग दिख रही है। और आपका मतलब ट्रॉमा से हील होते हुए और री अवेकन होते हुए दिख रहे हैं, या फिर अभी जो नए अवेकन हो रहे हैं बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए, तो बहुत सारे डीएफ्स ऐसे भी हैं। एंड डिवाइन जो है ये एक्टिवेशन कराना चक्रास का, कुंडलिनी एनर्जी रेज कराना, डीएनए एक्टिवेशन कराना, ये इसलिए डीएफ को करा रहे हैं ताकि वो अब सोल पर्पस पर फोकस रहें। आई टोल्ड यू अबाउट सोल पर्पस कि कुछ लोग सिर्फ यूनियन के लिए नहीं हैं, है ना, और कुछ लोगों का यूनियन हो चुका है, कुछ का दिख रहा है। डीएम जो हैं कुछ हर्मिट मोड में नज़र आ रहे हैं, अभी वो थोड़ा आराम मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सोच समझ कर कि उनको रिजेक्शन ना मिले, आगे चीज़ें उनके लिए अच्छी रहें और डीएफ भी उनको समझे, तो वो बहुत ज़्यादा परख कर, मतलब कहते हैं ना, फूक फूक कर पाँव रख रहे हैं कि कुछ गलत ना हो जाए उनसे। तो डीएम का अभी अगर जिनका यूनियन हो चुका है दैट्स गुड, और रीयूनियंस बहुत सारे हो रहे हैं, यूनियंस बहुत सारे हो रहे हैं, एंड यू कैन से कि दोनों में फ़र्क है, यूनियन एंड रीयूनियन। यूनियन एक बार होता है और रीयूनियन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब भी मतलब मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे यूनियन एंड रीयूनियन हो रहे हैं, टेम्परेरी बेसिस पे भी हो रहे हैं, बिकॉज़ अभी शुरू में एक एनर्जी बताई थी आपको कि डीएम आकर हो सकता है आपको ट्रिगर करें और फिर चले जाएं सेपरेशन में। सो इसमें आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, यहाँ पर आपको थोड़ा सब्र से काम लेना है कि हाँ कहाँ ट्रिगर करके गए हैं, कहाँ मेरे को चीज़ें ठीक करनी हैं। तो इस वाली एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से डील करना है, ना कि नेगेटिव एनर्जी से। कोई मेडिटेशन कर रहे हो दैट्स गुड, नहीं कर रहे हो ओम मेडिटेशन करो, बिकॉज़ डीएम भी इस टाइम पर अपनी इनर फेमिनाइन को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आपको भी इनर फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन बैलेंस करना चाहिए इस टाइम पर। और
चक्रा मेडिटेशन स्किप मत करो, बिकॉज़ इस टाइम पर सभी चक्रास जो हैं वो फोकस में हैं, और हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा स्पेशली ये वाले, और सेक्रल एंड आपका सोलर प्लेक्सस। तो चक्रास को हल्के में मत लो, एंड ग्रैटिट्यूड पे करते रहो, ग्राउंडिंग करते रहो, वाटर इनटेक अच्छा रखो, हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड नहीं खाओ, ठीक है। अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है इस टाइम पर, बिकॉज़ कुछ लोग मुझे हॉस्पिटल की एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हैं, डिजीज़ की एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, मतलब उनकी एनर्जी ऐसी पिक हो रही है। तो ट्राई करो अपनी हेल्थ पर फोकस रखो, ठीक है। एंड फाइनेंसिस का लॉस जितना भी है आपका वो हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में, तो ट्राई करो कि यहाँ भी ओवर थिंकिंग ना करके सूझबूझ से काम लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इस टाइम पर जितना सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर कर सकते हो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा फील भी होगा, लविंग फील होगा, और एक वो जो अकेलेपन की वो जो होती है ना, वो आपकी मिट जाएगी। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।